नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर माता पिता और छात्र के लिए बेहद अहम है। अंग्रेजी बनाम मातृभाषा में पढ़ाई के फायदे और नुकसान। भारत में लंबे समय से ये बहस होती रही है कि बच्चों को शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए या हिंदी जैसी मातृभाषा में। आइए जानते हैं दोनों के फायदे और चुनौतियां। अंग्रेजी में पढ़ाई के फायदे। बच्चे वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता के लिए बेहतर तैयार होते हैं। करियर के ज्यादातर विकल्पों में अंग्रेजी की मांग ज्यादा है। उच्च शिक्षा और विज्ञान तकनीक जैसे विषयों की पढ़ाई में आसानी होती है, लेकिन वहीं कुछ नुकसान भी हैं। कमजोर अंग्रेजी ज्ञान वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। मूल समझ की जगह रट्टा मारने पर जोर बढ़ सकता है। गांव और छोटे शहरों के बच्चों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकता है। हिंदी या मातृभाषा में पढ़ाई के फायदे। बच्चे अपनी भाषा में जल्दी और गहराई से समझ पाते हैं। रचनात्मक सोच और सवाल पूछने की आदत मजबूत होती है। पढ़ाई से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। उच्च शिक्षा और जॉब इंटरव्यू में अंग्रेजी की जरूरत पड़ती ही है। तकनीकी शब्दावली और रिसर्च सामग्री अक्सर अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई के फायदे अब साफ दिखने लगे हैं। राजस्थान के निमाज और पाली जिलों में हुए एक सर्वे के मुताबिक जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया गया तो उनमें लिटरेसी यानी पढ़ने लिखने की क्षमता में 31% तक सुधार देखा गया। जी हाँ, रिसर्च में सामने आया कि मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होने के बाद न सिर्फ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि वे और ज्यादा एक्टिव होकर सवाल पूछने लगे और क्लास में उनकी भागीदारी भी बढ़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की अपनी भाषा में पढ़ाई होने से वे जल्दी समझ पाते हैं, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत होती है। यही वजह है कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को शुरुआती कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। इस पहल से साफ है कि अगर बच्चों को उनकी भाषा में सीखने का अवसर मिले तो उनके ज्ञान, आत्मविश्वास और भागीदारी तीनों में शानदार सुधार हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संतुलन सबसे जरूरी है, यानी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो और धीरे धीरे अंग्रेजी का भी समावेश किया जाए, ताकि बच्चे दोनों भाषाओं में दक्ष बने। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।